भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहे हैं उसमें सीज फायर हुआ, यूएसए के इंटरफेरेंस से हुआ। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को एक लोन भी दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अलग अलग वोटिंग कैपेसिटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएसए की 16% है, जापान की 6% है, चाइना की 6% है, फ्रांस में भी उसका एक बड़ा योगदान है, भारत की भी है लेकिन 2% के आसपास है। अब मुद्दा यह है कि हम बहुत बड़ा कंट्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ओवरऑल पॉलिटिक्स को साइड में रख के, हमारी जो नेशनल स्ट्रेंथ है उसको साइड में रख के, मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सोशल लेवल पे है कि एज ए सोसाइटी, एक समाज के तौर पे हमारा उसमें क्या योगदान होना चाहिए और क्या कुछ हम समाज के तौर पे देश के लिए नहीं कर पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट द कंट्री हैज गिवन टू मी, द क्वेश्चन इज व्हाट हैव आई गिवन टू द कंट्री। मैंने इस देश को क्या कुछ दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं जानता हूं कि हमें आज़ाद हुए हुए 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को आज़ादी मिले हुए, यूएसए को आज़ादी मिले हुए 250 साल के आसपास हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और देश भी तो हमने देखा आईएमएफ में, जिसकी 6% की वोटिंग पावर है, वो जापान है, जिसने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार एक्सेप्ट की थी, अपने दो मेजर सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स को सहन किया था। उसके बाद भी आज वो वापस पूरी तरीके से स्टैंड हो चुका है, और इतनी अच्छी तरीके से स्टैंड हुआ है कि उनकी वोटिंग पावर भी बहुत अच्छी है, उनकी जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, वो भी काफ़ी अच्छी है, और देश भी पूरी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पॉलिटिक्स को साइड में रखेंगे, हमारी जो कंट्री की ओवरऑल पावर है उसको साइड में रखेंगे, एज ए सोसाइटी बात करेंगे, समाज के तौर पे बात करेंगे। समाज ना छोटी छोटी जगहों पे इम्पैक्ट डालता है। जब हम स्कूल में थे तो हमें सिखाया गया था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। हर एक इंसान को समाज में हर एक आने वाली परिस्थिति से फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कौन क्या सोचता है, कौन चार लोग, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं भी संभवतः उनमें से एक हूँ जिससे बाकियों के कहे कहे से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सच्चाई, एक तथ्य ये भी है कि यदि आपके घर में किसी एक भी सदस्य को लोगों के कहे से फर्क पड़ता है तो आपके घर के माहौल पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसका बहुत आसान सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जब भी हम स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं, फिर एजुकेशन सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो बच्चा जिसका शायद पीएमटी में नंबर आया, जो बच्चा जिसका आईआईटी में नंबर आया, जो बच्चा जिसने सीए के कुछ शुरुआती एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, उसके पेरेंट्स को एक अलग ही रेस्पेक्ट मिलती है कि आपके बच्चे ने बहुत कुछ अचीव किया, और उसके पेरेंट्स उस चीज़ पे प्राउड होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा जो कन्वेंशनल वे से कुछ दूसरा पाथ चूज करता है, उसके पेरेंट्स उसे उस तरीके से सपोर्ट शायद नहीं कर पाते, क्योंकि सोसाइटी उस चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती। एक इंजीनियर जिसने जॉब की है, 50-60 लाख का पैकेज प्राप्त किया है, भले वो किसी एमएनसी के अंदर एक मार्केटिंग या फाइनेंस में हो, आई ड्यू रिस्पेक्ट एवरीवन, लाइक मार्केटिंग और फाइनेंस तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इस सब चीज़ों को, जो मॉनिटरी चीज़ें उनको चलाती है। पर पॉइंट ये, उनमें शायद एक बच्चा ऐसा भी होगा जो साइंस के बेसिस पे, यानी कि एज एन इंजीनियर देश को